तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली गलतफहमी कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम है, जैसे हम लोग मैराथन करते हैं, अपने से कुछ लोग हैं जो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत सारे लोगों का मैराथन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और बहुत सारे लोगों का नहीं आता है। कहने का मतलब, जो हमारे पास टॉप 3 विनर्स होते हैं, 3 ही निकालने होते हैं ना, तो 3-4 किलो तक वजन कम हो जाता है लोगों का। अब जिनका नहीं होता है, जिनका 1 किलो कम होता है, जिनका आधा किलो कम होता है, जिनका 1.5 किलो कम होता है, वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आया, मुझे इतना रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ये हर इंसान का शरीर है, आप इसको समझिए। अपनी तुलना आप किसी से मत करिए, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और का 3 किलो वजन कम हुआ है तो मेरा भी होगा, सेम प्रोग्राम के ऊपर। नहीं है, चाहे आप सेम प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, मैं भी तो सब कुछ कर रही हूँ ना, तो मुझे क्यों नहीं हो रहा। मैं भी दोनों टाइम शेक पी रही हूँ, मैं भी तीनों टाइम सप्लीमेंट खा रही हूँ, मैं तो 10,000 कदम चलती हूँ, उसने तो 5 ही हजार चले थे। मैं तो 5 लीटर पानी पीती हूँ, मैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हूँ, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको क्यों आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है, आपको रिजल्ट आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है जितना उनको आ रहा है। तो डोंट कंपेयर। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का रिजल्ट अलग होता है, हर इंसान का शरीर अलग होता है, भगवान ने जो हमको शरीर दिया है वो सबका अलग अलग है। तो आप खाना सेम खा रहे हो, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो उसको सेम प्रोसेस नहीं कर रही है, इसलिए हर इंसान को अलग अलग बीमारी है ना। खाते तो सब लोग सब्जी रोटी दाल चावल है, आप सबके घर में भी यही बनता होगा। ऐसे करो, हाँ ना, यही बनता है ना, यही खाते होंगे आप लोग, मेरे घर में भी वही बनता है। पर कुछ लोगों को बीमारी होती है, आपके घर में लगा लीजिए, आपके घर में 4 लोग होंगे फॉर एग्जाम्पल, 4 लोग सेम खाना खाते हैं, चाहे आप बाहर का लगा लीजिए, चाहे आप घर का लगा लीजिए, चाहे आप हेल्दी लगा लीजिए, चाहे आप अनहेल्दी लगा लीजिए, सेम खाना खाते हैं। पर क्या चारों लोगों का शरीर एक जैसा है? तब तो हम नहीं कंपेयर करते कि ये तो इतना सारा खाते हैं, इनको तो कुछ नहीं होता, मुझे क्यों हो जाता है। ऐसे ही हेल्थ भी है, ऐसे ही मैराथन भी है, ऐसे ही वेट लॉस प्रोग्राम है, जो मैंने अभी आपको शेयर किया। रिजल्ट आएगा, बट किसी और से कंपैरिजन मत करिए कि उसको इतना आ रहा है तो मुझे भी इतना ही आना चाहिए। नहीं, आपको हो सकता है ज्यादा आए, आपको हो सकता है कम आए, लेकिन आएगा। तो देर इज नो क्विक फिक्स। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बस सब कुछ सेम ही चलेगा और कोई शॉर्टकट है। दूसरा कि ना, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, डोंट कंपेयर, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हर इंसान का रिजल्ट अलग आता है, सेम प्रोग्राम पे, सेम काउंसलिंग पे, सेम सेशन पे हर इंसान का रिजल्ट आता है अलग अलग, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप एक अलग इंसान है। वो आपकी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। मेरा शरीर अलग है, तो रिस्पेक्ट योर बॉडी, अपने शरीर की थोड़ी सी इज्जत करिए, जैसा है बहुत अच्छा। ये हम अपने शरीर से दुखी है, मेरा शरीर ऐसा क्यों, तो बेचारा और दुखी करता है तुमको। तो अपने बॉडी से दुखी नहीं होना, अपने बॉडी से खुश होना है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। हम बहुत बार कंपेयर करते हैं, उसका शरीर तो पतला है, उसका चेहरा तो पतला है, मेरा चेहरा तो इतना मोटा है, मेरी बॉडी तो इतनी फूली हुई है। आपकी बॉडी जैसी है बहुत अच्छी है, वो आपके लिए सही है। हो सकता है अगर किसी और की जैसी होती तो आपकी सेहत आज और भी खराब होती। आप ऐसे समझ, ठीक है। दूसरी चीज, देर इज नो क्विक फिक्स। कोई जुगाड़ नहीं है हेल्दी रहने का या वेट लॉस करने का, कोई जुगाड़ नहीं है। वेट गेन करने का कोई जुगाड़ नहीं है, शॉर्टकट। सबको शॉर्टकट चाहिए ना, फटाफट हो जाए, मैं बस फटाफट बता दूं, ये चुटकियों में हो जाना चाहिए। चुटकियों में बीमार हुए थे आप, ये चुटकियों में आपने वजन बढ़ाया था? ऐसा तो नहीं था ना। आपने वजन बढ़ाने में बहुत वक्त लगाया है, आपने बीमार होने में भी बहुत वक्त लगाया है। तो जब ठीक होने की बारी आती है तब हम जल्दी क्यों मचाते हैं। बुरा काम तो हम तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन जब अच्छे की बारी आएगी तो हमें जल्दबाजी करनी है। क्यों जल्दबाजी करनी है? आराम से करिए। बहुत सारे लोगों को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सालों से है, सालों से दवाई खा रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप लोग दवाई खा रहे हैं। पर यहाँ पर आते ही, मैम 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अरे 20 साल से दवाई खा रहे हो तब कुछ नहीं हुआ, अब आपको 4 महीने में जादू चाहिए? तो अगर मेरा शरीर 20 साल से बीमार है तो उसको रिकवर होने के लिए मुझे वक्त देना होगा, ठीक है ना। तो देर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज का, कोई भी क्विक फिक्स नहीं है फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको टाइम लगेगा,
आपको सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको उसको मेंटेन करना है तो भी आपको ये लाइफस्टाइल फॉलो करना। जहाँ पे तीसरी बात लोग बोलते हैं कि जब तक करो तब तक तो रहता है, जैसे ही छोड़ दो बढ़ जाता है ना। तो हेल्दी हैबिट्स है, आप जब तक फॉलो करोगे तब तक आप हेल्दी रहोगे, आप नहीं फॉलो करोगे आप नहीं रहोगे। हेल्दी हैबिट्स का मतलब, जैसे हमने आपको सिखाया है कि आपको रोजाना कितना पानी पीना है, आपको वक्त पे सोना है, आपको वक्त पे उठना है, आपको खुश रहना है, आपको मूवमेंट करते रहना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको अपने पोषण पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इन सारी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं हमेशा, तो आप हमेशा सेहत में रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका वजन कभी वापस नहीं आएगा। पर अगर आप अपनी पे आ जाओगे, फिर से हमें जल्दी जल्दी क्यों करना है? जल्दी जल्दी मोस्टली उन लोगों को करना होता है कि बस एक बार वेट लॉस हो जाए, फिर दोबारा से हम अपनी पे आ जाएंगे। अपनी पे आ जाओगे, अपनी पे आने का मतलब जो पहले कर रहे थे, जब सब कुछ जो पहले कर रहे थे उसी से तो आप बीमार थे, उसी से आपकी सेहत खराब थी। वही सब कुछ अगर आप दोबारा से करेंगे, तो फिर से बीमार होएंगे, फिर से आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है। तो जब कोई आपको ये बोलता है कि इसको करने से बढ़ जाता है, या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि बाद में बढ़ तो नहीं जाएगा, बाद में क्या होगा, तो इस चीज को समझिए। इसीलिए ये सेशन जरूरी है। जब आप रोजाना आते हैं हम आपको सिखाते हैं, या आपको यही सीखने के लिए आना है। ये सेहत की पाठशाला कह लीजिए, सेहत का मंदिर कह लीजिए, सेहत का सत्संग कह लीजिए, हम बहुत सारे शब्द कहते हैं इसके लिए। यहाँ जो जानकारी आपको मिलेगी और जो ज्ञान आपको मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको पूरी जिंदगी के लिए सजग करते हैं कि आप कैसे अपने आप को सेहत में रखें, अपने परिवार को सेहत में रखें, अपने समाज को सेहत में। आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं अगर आप अवेयर हैं। इसीलिए ये सेशंस है, ताकि आप अपनी सेहत को हमेशा हेल्दी रख सकें, एक बार वेट लॉस होने के बाद हमेशा मेंटेन कर सकें। एक बार आपकी बीमारी ठीक हो जाए, दोबारा आपको बीमारी ना लगे। इसीलिए ये क्लब है। बहुत बार लोग बोलते हैं रोज रोज क्लब में क्यों आना है, क्यों आना है रोज रोज क्लब में, रोज रोज तो वही बात बताते हैं। आप ही कर लो ना फिर सेशन। जो लोग ये बोलते हैं, आप एक काम किया करो, कोचेस, हमारे पास कोचेस है बेचारे बहुत परेशान है मैम, सब लोग यही बोलते हैं। आपको अगर कल से कोई ये बोलेगा ना रोज वही बात बताते हैं, तो उनको बोलना सर मैम कल का सेशन प्लीज आप करो, आपको सब कुछ पता चल गया है, तो आप सबको बता दो कि कैसे क्या करना है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, बाय द वे आपको लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, तो फिर आपको सेशन में आना। आपको सेशन में कब तक आना है, देखो इंस्टेंट जवाब मिलता है। आपको सेशन में कब तक आना है? जब तक आप ये सेशन खुद नहीं कर सकते तब तक आपको सेशन में आना। जब आपको लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ तो मैं भी बता सकती हूँ, मैं भी बता सकता हूँ, उस दिन आप सेशन में बताइए। ठीक है। तो अभी दूसरी चीज, अब बात करते हैं तीसरी चीज की। बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं और बहुत सारा पसीना बहाते हैं, और इतनी खुशी होती है ना हमें जब पसीना आता है, हमें लगता है पता नहीं कितनी सारी वेट निकल गया, कितनी सारी चर्बी निकल गई। ऐसा नहीं है। पसीने का मतलब ये नहीं होता कि आपका फैट लॉस हो रहा है। पसीने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। और पानी में भी वजन होता है, पानी में वजन होता है ना। आप सब लोग घर में पानी लेते होंगे, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, वो क्या है? वजन है ना। तो आपने जो पानी पिया, आपके शरीर में 70% पानी है, उसका वजन है। तो जब आपने वर्कआउट किया, किसी भी तरह की मूवमेंट करी, आपने पार्क में बहुत सारा वॉक किया, अब जैसे गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में तो आएगा ही ना पसीना, सर्दियों में नहीं आता ना पसीना, गर्मियों में आता है। हमें लगता है बहुत सारा वजन कम हो जाएगा, नहीं। वो जो पसीना निकला, पानी निकला आपके शरीर से, उसके बाद मिनरल्स निकलते हैं, नमकीन होता है ना पसीना, सॉल्ट निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट निकलता है। आप मशीन पे चढ़ते हो, आपका वजन कम आता है, लेकिन वो वाटर लॉस है, वो फैट लॉस नहीं है, और वो हेल्दी वेट लॉस नहीं है। उसको करने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, आपकी स्किन डल पड़ेगी। इसीलिए लोग जब इस तरीके से वजन कम करते हैं, तो उनके चेहरे का नूर चला जाता है, नूर, ग्लो चला जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम पांचवें पॉइंट पे। ये तो कमाल ही है, ये मुझे भी लगता था। मैं जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी उतना ज्यादा मेरा वजन कम हो जाएगा। लोग 2-2 घंटे वर्कआउट करते हैं, जिसको पूछेंगे हम तो 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। मैं 4 घंटे करती थी। आप में से कोई है किसी ने 4 घंटे एक्सरसाइज करी है रोजाना? मैं इतनी पागल थी, मैं 4 घंटे करती थी रोज, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। मुझे जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है, वेट लॉस हो जाएगा। तो नहीं होता है। जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं,
स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। लोग बोलते हैं ना स्ट्रेस नहीं है हमें। जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपके शरीर पे स्ट्रेस बढ़ाता है, कॉर्टिसोल को वो बढ़ा देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को डाउन कर देगा और आपके फैट को स्टोर करेगा और आपका वेट लॉस नहीं होगा। होगा क्या? लेकिन मैम वजन तो कम आ जाता है। मसल लॉस। आपकी बॉडी से मसल्स निकलने शुरू होता है, और मसल लॉस होगा तो वजन तो कम होगा ना, मसल में भी तो वेट होता है। बट वो निकालनी थोड़ी है, मसल तो चाहिए मुझे जिंदगी भर के लिए, ताकत के लिए। अगर मसल लॉस कर दोगे तो शरीर में जान किधर से आएगी? ये है डिफरेंस। ठीक है ना? तो जरूरत से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। कितना वर्कआउट करना है? 30 मिनट्स। जो हम आपको यहाँ पे कराते हैं बहुत है वो। बहुत बार हमें लगता है कि मैम इतना हल्का फुल्का, इतना हल्का फुल्का बहुत है। इससे ज्यादा एक्सरसाइज की हमें जरूरत नहीं है। आधा घंटा डेली। ठीक है ना? ये आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है, हमेशा करना है। आधे घंटे का वर्कआउट आपको करना है, और उसमें आप वैरायटी रखिए, जैसे यहाँ पे होती है। कभी डांस वर्कआउट होता है, कभी योगा होता है, कभी जुम्बा होता है, कभी वॉकिंग एक्सरसाइज होती है, कभी स्ट्रेचिंग होती है। तो वो वैरायटी को क्या बोलते हैं? वैरायटी है। वैरायटी समझ गए ना आप लोग? अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेज होते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही आपको भी अलग अलग, जब हम अलग अलग तरीके की चीजों को करते हैं तो उससे क्या होता है? मेरा शरीर आदती नहीं होता है। हमारे शरीर को जैसे आदत पड़ जाती है कुछ चीजों की ना, रोजाना वही तो करना है। रोजाना यही 4,000 कदम चलेंगे, रोजाना यही एक्सरसाइज करेंगे, रोजाना इनको 2 घंटे दौड़ना, तो बॉडी को आदत हो जाती है कंटिन्यूअसली उसी स्ट्रेस में रहने की। और वो बॉडी जिद्दी हो जाती है, वो कुछ नहीं निकाल के देगी आपको। बिल्कुल आपका फैट स्टोर होता जाएगा, आपका वेट कम होने की जगह बढ़ जाता है कुछ लोगों का। ठीक है ना? तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकालिए। अब आते हैं डाइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं डाइट, डाइट का मतलब है कि भाई मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, है ना? अगर मुझे हेल्दी रहना है या मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, मतलब मैं तो मीठे को हाथ ही नहीं लगा सकती। ती ता समझ लीजिए, मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ती बोल रही हूँ, आप जेंडर मेल है तो आप ता समझिए, नहीं लगा सकता। ठीक है? तो डाइट करना मतलब ना, मीठा तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, तेल भी नहीं खा सकते, बाहर का तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है लाइफ में, मतलब बस वही गाजर मूली और खीरा ककड़ी खाते रहे हम। ये नहीं है हेल्दी रहने का मतलब। ठीक है ना? डाइट का मतलब ये नहीं होता, क्लीन ईटिंग का मतलब ये नहीं होता। यू नीड टू बैलेंस, आपको संतुलन चाहिए। हर चीज को संतुलित रखें। आप एंजॉय करिए, आपको एंजॉय करना चाहिए। जैसे अभी कल अष्टमी थी, आज नवमी है, वैसे आज सब लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। है ना? तो कुछ लोगों ने अष्टमी मनाई होगी, कुछ लोग आज नवमी मनाएंगे। और बनेगा खीरा, खीर पूरी हलवा, है ना? हलवा बनेगा, पूरी बनेगी, चने बनेंगे, और भी कुछ बनता होगा आप लोगों के यहाँ पे। अब हमारा मन तो करता है खाने का, लेकिन हम खाने खाते नहीं। फिर थोड़ा तो मैम थोड़ा सा ही खाया था। अरे खाओ, किसने मना किया है? नवरात्रे पूरे साल थोड़ी चलते हैं। एक ही दिन तो खाओगे, खा लो बिंदास होके। टेंशन फ्री, दिमाग में टेंशन नहीं डालना है। खा तो रहे हैं मुंह से स्वाद लेने के लिए, और दिमाग में चल रहा है कि हाय खा तो लिया, फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा। पहले तो खा लिया, फिर 1 घंटे बाद हमें गिल्ट आ जाता है कि मेरा वेट कल बढ़ जाएगा। वो गिल्ट नहीं लेकर आना है आप। ठीक है ना? वो बुरा नहीं फील करना है अपने आप कहीं बाहर चले गए, इट्स ओके। इसको हम बैलेंस कहते हैं। जो आपका 2 टाइम का खाना है वो इसीलिए तो है, आप खाने को बैलेंस कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको कुछ भी खाने का मन कर रहा है, आप खा सकते हैं। हमने नहीं मना किया। आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, खाइए। आपका चटपटा तीखा नमकीन खाने का मन कर रहा है, खाइए। आज आपका पराठे खाने का मन कर रहा है, खा लो। हमें क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस किसमें? पूरे दिन में। एक ही टाइम खाओगे ना, कुछ लोग पूरे दिन खाते हैं। ये नहीं करना है। चीट डे जिसको बोलते हैं, बहुत ट्रेंडिंग है ना वेट लॉस के अंदर, लोग बोलते हैं चीट डे, एक एक चीट डे तो बनता है। चीट डे नहीं करना है आपको, चीट मील करिए आप। एक मील, कोई भी एक मील खा लो, तसल्ली से। आपको जो अच्छा लगता है खा लो ना, क्या दिक्कत? तो वो संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा ना। मैंने अगर एक टाइम खाना अनहेल्दी भी खाया, 2 टाइम तो हेल्दी खाया है। इट्स फन। कोई टेंशन नहीं है। आपकी दिल की इच्छा भी पूरी हो गई, और आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। ठीक है? अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट पे।
मैं पूछूंगी लास्ट में कितने पॉइंट्स किसने लिखे हैं, किसी ने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। 7 पॉइंट बता चुकी हूँ मैं, 8वें पॉइंट पे आ रही हूँ मैं। वजन अगर मेरा कम है या अगर मैंने वेट लॉस कर लिया, इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो फिट हूँ। उनके फिट का मतलब होता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं फिट हूँ। मेरा पेट कितना भी बाहर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिट हूँ, है ना, मैं तो हेल्दी हूँ। बहुत सारे लोग तो हमें ये बोलते हैं, अरे मैडम बड़ी मुश्किल से तो बढ़ाया है, आप बोल रहे हो कम कर लो। बहुत मेहनत लगी है इसको बढ़ाने में, पेट को बाहर निकालने में। तो वो नेचुरली जैसे घरों में होता है ना, मेरी मम्मी के साथ भी, आप सबके साथ भी होता होगा, जब माए है ना मोस्टली थोड़ा सा पेट बाहर रहता है तो उनको अच्छा लगता है कि ये ठीक है। अंदर हो गया बिल्कुल सपाट तो उनको लगता है अरे कमजोर हो गए हो। ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी बोलती है कमजोर हो गए बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पतले होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेहत में हैं, और मोटे होने का भी मतलब ये नहीं होता है कि आप अनहेल्दी। आपके वजन का आपकी सेहत से, आपकी बीमारियों से कोई लेना देना नहीं होता। आपका वजन बढ़ना, कम होना एक डिफरेंट चीज है। आपकी बीमारी एक डिफरेंट चीज है। आपके शरीर, आपका जो डेली का रूटीन है, जैसे आप यहाँ पर आते हो, हम खाने पे क्यों फोकस करते हैं? हम लोग संतुलन पे फोकस करते हैं। हम क्या बोलते हैं, आप एक संतुलित खाना खाइए, आप अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करिए, आप प्रोटीन खाइए, आप फैट खाइए, आप हेल्दी कार्ब्स, आप बाहर का भी खाइए, आप चीजों को बैलेंस करिए। तो मेरे बॉडी में जो पोषण की जरूरत है वो जाएगा। जब वो जाएगा तब मैं सेहत में हूँ। तो जो लोग अंडर वेट हैं या जो लोग पतले हैं, खाना तो वो भी अच्छा नहीं खा रहे ना। बहुत सारे पतले लोगों को लगता है कि वो कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो कुछ भी नहीं खा सकते। अगर वो कुछ भी खाएंगे तो वो बीमार होंगे। तो बीमारी अलग चीज, ठीक है ना। अगर हमें बीमारी से बचना है, दवाइयों से बचना है, सेहत में रहना है, तो मुझे एक अच्छा खाना खाने की जरूरत है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है, ठीक है ना। इस चीज का 80% रोल है मेरी सेहत के अंदर। 20% रोल जीन्स का होता है, यस, कुछ चीजें खानदानी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ 20% होता है। 80% आपके हाथ में होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है किसी चीज को लेकर, तो वो आपके साथ भी होगा। नहीं होगा। आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर आप उस पैटर्न, यानी आपके फैमिली में जो लोग खा रहे हैं आप भी तो वही खा रहे हो। आपके फैमिली में लोग जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली फॉलो कर रहे हैं आप भी तो वही कर रहे हो। आपके घर में लोगों की जो सोच है आपकी भी वही सोच है। आपने अलग क्या किया? जब आप कुछ अलग नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट किधर से आएगा? मुझे डिफरेंट रिजल्ट चाहिए ना। मुझे उनके जैसी सेहत नहीं चाहिए, मुझे उनकी जैसी बीमारियां नहीं चाहिए। तो मुझे उस पैटर्न को ब्रेक करना है। क्या ब्रेक करना है? मुझे वो खाना नहीं खाना है जो वो खाते हैं। मुझे एक हेल्दी खाना खाना है। मुझे वो जीवन शैली फॉलो नहीं करनी है जो वो करते हैं। मुझे एक हेल्दी जीवन शैली फॉलो करनी है। मुझे मेरे माइंडसेट के ऊपर काम करना है। मैं सेम विचारधारा के साथ एक अलग इंसान नहीं बन सकती। जब आप वो करोगे, आपकी आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वेट का सेहत से कोई लेना देना नहीं है। 9वां पॉइंट, कैलोरी की बात आती है हमेशा। मोस्टली आप कहीं पे भी सुनोगे, अगर बहुत सारे लोग जो यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, हर जगह एक ही चीज की बात चल रही होती है, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। कैलोरी कम खाएं, कैलोरी ज्यादा खाएं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कम कैलोरी खाने की जरूरत है, आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप कैलोरी ज्यादा खाइए, आपका वेट गेन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आपको हमेशा कैलोरी डेफिशिट में रहना है, आपको हमेशा कम कैलोरी खाने की जरूरत है, आपको हमेशा ही वेट गेन के लिए ज्यादा कैलोरी खानी है, ऐसा नहीं है। आपके वेट लॉस में बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, जैसे कि आपके हॉर्मोन्स। आप कितनी भी कम कैलोरी खा लो, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। आपका स्ट्रेस लेवल, अगर आपके स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, आप कितनी भी कम कैलोरी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गट हेल्थ खराब है, आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब है, इन सारी चीजों का कैलोरी से कोई लेना देना नहीं है। और इन सारी चीजों का आपके वेट लॉस, आपके वेट गेन, आपकी सेहत से लेना देना है। और बहुत सारे लोग कांस्टेंट डाइट करते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे आने से पहले भी डाइट करी होगी। मैं भी एक बहुत चमत्कारी चीज बताने वाली हूँ, फटाफट आ जाओ स्क्रीन के ऊपर।
जो लोग ऑलरेडी डाइट करते हैं, है ना, उनको रिजल्ट कम आता है, उनको रिजल्ट धीरे आता है। अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे टोटके अपनाए हुए हैं यहाँ पे आने से पहले, आपको रिजल्ट धीरे आएगा, क्योंकि आपके शरीर को ऑलरेडी उस डेफिशिएंट की, उस कैलोरी कट डाउन की आदत पड़ चुकी है। तो आपकी बॉडी कंटिन्यूस स्ट्रेस में है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को डाउन करके रखती है। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान जिसने अभी प्रोग्राम शुरू किया है और जिसने अभी तक कुछ भी कभी ट्राई नहीं किया है, पहली बार वो इस प्रोग्राम पे आ रहा है और शुरू कर रहा है, उसको रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, बजाय उस इंसान के जिसने पहले कुछ ना कुछ किया है, ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें कर चुके हो और अब आप इसको करना चाहते हो, वो रिजल्ट धीरे आएगा, पर आएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने अभी मेरा एग्जाम्पल, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल बताया अपना, मेरा 6 महीने में 8 किलो वजन क्यों कम हुआ। अब मैं बोलूं, मैं सब कुछ कर रही हूँ, जैसे नॉर्मली हम सब लोग सबको बताते हैं, 2 टाइम्स शेक रेगुलर पीना, पानी पीना, चलना, सेशन अटेंड करना, सप्लीमेंट्स लेना, सारे सप्लीमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग। बट वो क्यों है? क्योंकि मैं इस प्रोग्राम पे पिछले 13 साल से हूँ। मेरी बॉडी को तो उसकी आदत है ना। मैंने अलग से कैलोरी कट डाउन किधर किया? मैं तो पहले भी 2 टाइम शेक पी रही थी, मैं अभी भी 2 टाइम शेक पी रही हूँ। मैं पहले भी हेल्दी खाना खा रही थी, मैं अभी भी हेल्दी खाना खा रही हूँ। मैं पहले भी वॉक करती थी, पहले भी एक्सरसाइज करती थी, अभी भी करती हूँ। सब कुछ तो वही है ना, डिफरेंट क्या है? तो मुझे उस स्पीड से रिजल्ट नहीं आ सकता जैसे लोगों को आता है, और वो मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे चीजों को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आता है 10वां पॉइंट, कि हम तो खुद ही कर लेंगे, कोच क्यों चाहिए, है ना। हम तो घर से कर लेंगे, हम तो यहाँ से कर लेंगे, वही तो करना है, 4 चीजें आपने बता दी, समझ में आ गया मुझे। पानी पीना है, सोना है, अच्छा खाना खाना है, 2 टाइम शेक पीना है, सब कुछ कर लेंगे हम, ठीक है। तो मुझे कोच क्यों चाहिए, कितना कोचिंग? यहाँ पे आता है कोच का रोल। अब आप मेरा मुझे ही बताओ, मेरा एग्जाम्पल आप में से कौन इंसान बताएगा? मैं 13 साल, मैं सेम, मैं 2 टाइम शेक पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आप मुझे क्या समझाओगे? मैम 2 टाइम शेक पियो, यही समझाओगे? दूसरा पॉइंट क्या समझाओगे? पानी पियो, आपके वेट के हिसाब से आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए, मैं पीती हूँ। तीसरा क्या समझाओगे? फिजिकल एक्टिविटी करो, स्टेप्स करो, 5,000 10,000 करो, मैं करती हूँ। चौथी चीज क्या समझाओगे? सेशन में आओ, मैं तो 2 2 क्लब अटेंड करती हूँ। पांचवी चीज क्या समझाओगे? मैम सप्लीमेंट खा लो, मल्टीविटामिन खा लो, हर्बल खा लो, सेल्यूलोज खा लो, ये खा लो, मैं सब खाती हूँ। सलाद खाओ, आपको डेली खानी चाहिए, मैं वो भी खाती हूँ। आप फोटो नहीं भेजते हो, मैं वो भी भेजती हूँ, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। बताओ बताओ। आप नहीं बता सकते, एक ही इंसान बता सकता है, वो है मेरा कोच, क्योंकि उसको मेरी डिटेल हिस्ट्री पता है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में एक कोच चाहिए, लाइफ के लिए चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं, हर चीज के लिए कोच लगता है ना। आप पढ़ते हो उसके लिए कोच लगता है, टीचर्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस जाते हैं वहां पे प्रोफेसर होते हैं, लगता है। आप जॉब भी करते हैं, वहां पे भी कोई ना कोई बॉस होता है, हर जगह कोई ना कोई होता है हमारी गाइड करने के लिए। लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके पास कोचेज होते हैं। आप किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपके पास एक गाइड होता है बताने के लिए। लेकिन जब वेट लॉस की बात आएगी, सेहत की बात आएगी, तो हम खुद ही कर लेंगे। कैसे कर लोगे खुद? तो यहाँ पे भी कोच लगता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हर इंसान के साथ आती हैं। यू नीड अ कोच, एंड यू नीड अ वेरी गुड कोच। कोई भी कोच नहीं, कोचेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें देखना और ये हमें जज करना आना चाहिए, कि कहाँ पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है और सही जानकारी मिल रही है, और उसको हमें फॉलो करना है। और ये सेशन और ये क्लब इसीलिए है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप एक कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे आपको वैरायटी होती है, आप चुन लीजिए जो आपको पसंद है। वैरायटी ऑफ सेशंस, वैरायटी ऑफ कोचेस, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, बहुत सारी वैरायटी है, वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स, अलग अलग प्रकार के चेहरे, है ना, हर तरीके के लोग, हर माहौल के लोग, हर सिचुएशन से निकल के आने वाले लोग, और कैसे उन्होंने अपने रिजल्ट के ऊपर काम किया। तो इट इज अ कम्युनिटी, वी नीड इट। जब इन सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं तो हमें बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं।
ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेके हम लोग बहुत बार परेशान होते हैं, इन गलत फहमियों में हम पड़े रहते हैं और रिजल्ट नहीं आता। तो इन गलत फहमियों से अपने आप को हमें दूर रखना है। ठीक है? जागते रहिए, अवेयर होइए, अपने आप को जागरूक बनाइए। इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं एक लाइन बोलती हूँ, स्टे स्टे अवेयर, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड। यानी इन्फ्लुएंस यानी किसी और की बातों में आ जाना। किसी ने सोशल मीडिया पे बोल दिया, उसकी बातों में आ जाते हैं। किसी ने यूट्यूब पे कुछ बोल दिया, उसकी बातों में आ जाते हैं। किसी ने घर में कुछ बोल दिया, उसकी बातों में आ जाते हैं। दोस्तों ने कुछ बोल दिया, उसकी बातों में आ जाते हैं। किसी की बातों में नहीं आना है, जागरूक बनिए, अपने आप को जागरूक करिए, और वो यहाँ पर होगा जब आप डेली आएंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना अपना ध्यान रखिए। कल मिलेंगे आपको।